जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब जो हैं खैरियत व आफियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज का जो लेक्चर है वो फेसबुक ऐड के हवाले से है। पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो मेटा एड्स मैनेजर में जब हम ऐड को रन करते हैं तो मार्केटिंग और जो गोल होता है वो ये जो है ना हमने पढ़ा था। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ अभी। ये जो क्रिएट वाला ऑप्शन है, ठीक है, इस पर जब हम क्लिक करते हैं अपना ऐड रन करने के लिए, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमसे जो है पूछते हैं व्हाट्स यूर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसको हमने डिटेल्स के साथ पढ़ा था कि पोस्ट इंगेजमेंट, ये वीडियो व्यूज़, वेबसाइट ट्रैफिक, रीच, मैसेजेस, पेज लाइक्स, ये सारी चीज़ें जो हैं हमने डिटेल्स के साथ पढ़ी थी कि इनमें से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, फिर हमने जो है नेक्स्ट वाला ऑप्शन जो है उसको क्लिक करना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम आपको जस्ट थोड़ा सा तारुफी आप समझने करवाएंगे कि ऐड को रन करने का जो अगला स्टेप क्या है। ठीक है, उसको कैसे हमने सेलेक्ट करना है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि इसी लेक्चर में हम आखिर तक आपको ले जाएं, एंड तक। ठीक है, अगर नहीं ले गए तो फिर उस नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल्स मज़ीद बता देंगे। ठीक है, जब इनमें से आप कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। फ़र्ज़ किया कि मेरा एक ऐड है और मैं चाहता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग देखें और उस ऐड के साथ वो इंगेज हों, यानी कि पोस्ट इंगेजमेंट जो है, ठीक है, वो मैं चाहता हूँ कि देखें। तो मैं इस पोस्ट इंगेजमेंट वाला जो ऑप्शन है ना, इसको मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, मैं इसको ये क्लिक करूँगा यहाँ। इसको क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन सा नज़र आता है, वो ऑप्शन आपके सामने ये है। ठीक है, ये नज़र आएगा। सबसे पहले तो ये जो नीचे वाली ये जो नीचे वाली तीन निशान है ना, ये अगर आप एंड्रॉयड वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो ये नीचे शो होंगे। ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ अगर आप आईफोन वगैरह यूज़ करते हैं तो यहाँ शो होंगे। ठीक है, आप जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ क्रिएट पोस्ट वाला ऑप्शन जो है ये नज़र आएगा आपको। ठीक है, और नीचे अगर आपने पहले से जो आपका का ऐड है सेव है आपके पास और आपने रन नहीं किया हुआ, वो भी शो हो रहे होंगे। ठीक है, ये मेरे पास नीचे दो ऐड हैं। ठीक है, ये मैंने सेव किए हुए थे। ठीक है, अगर आप क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आप नया जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। क्रिएट पोस्ट पर फ़र्ज़ किया मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ वो पूछ रहा है कि इमेज, सेलेक्ट इमेज। आप अपनी गैलरी में से जो आपने अपने ऐड की इमेज बनाई होगी उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ जो है ऐड बॉडी टेक्स्ट लिख देना है आपने। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐड बॉडी टेक्स्ट। ठीक है, ये जो है इसको प्राइमरी टेक्स्ट भी जो है कहते हैं। ये अगर आप गूगल पे जाएं, सर्च करें कि व्हाट इज़ ऐड बॉडी टेक्स्ट इन फेसबुक एड्स। ठीक है, या आप सर्च करें कि व्हाट इज़ प्राइमरी टेक्स्ट इन फेसबुक एड्स। ठीक है, तो वो आपको यही बताएंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये बॉडी टेक्स्ट जो है आपके ऐड के ऊपर नज़र आएगी। ठीक है, आपके ऐड के ऊपर और आपकी आईडी पेज के नेम के नीचे। ठीक है, ये मैं आपको दिखाऊंगा कि बॉडी टेक्स्ट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ आपने सेलेक्ट इमेज करनी है और यहाँ ऐड बॉडी टेक्स्ट लिख देना। अब ठीक है, लिखना क्या है बॉडी टेक्स्ट? बॉडी टेक्स्ट ये होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट होती है, ठीक है, या आप कुछ चीज़ सेल करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मैं कुछ चीज़ सेल करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ लिख दूंगा बिग ऑफर। ठीक है, वेरी अमेजिंग प्रोडक्ट, या ऐसी कोई हैरत अंगेज सा आपने लिख देना है। और याद रहे ये तकरीबन 125 अल्फाज जो हैं ये नज़र आते हैं। बकाया जो आप डिटेल्स के साथ ये बॉडी टेक्स्ट जो लिखेंगे वो फिर नज़र नहीं आएंगे, आ जाएंगे, लेकिन वो लर्न मोर वाला जो ऑप्शन है ना, वो जो ये लिखा होता है पोस्ट के नीचे, ये मैं भी आपको दिखा देता हूँ लिख के। मिसाल के तौर पे यहाँ लिख देता हूँ मैं बिग ऑफर। ठीक है, आपने देखा होगा, और नीचे इस तरीके से लर्न मोर लिखा होता है। ये जो लर्न मोर है ना, ये लर्न मोर ये तकरीबन ब्लू शक्ल में होता है।
ठीक है। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो वो मज़ीद डिटेल्स आपके सामने नज़र आएगी, ठीक है। तो ये कोशिश करें ये जो ऊपर आपने लिखना है ये शॉर्ट सा लिखें, ठीक है, ताकि नज़र आए। और इसको अगर आप डिटेल्स के साथ लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख लें। लर्न मोर के ऑप्शन पे जो भी बंदा देखेगा वो क्लिक करके डिटेल्स के साथ भी पढ़ सकता है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इस बॉडी टेक्स्ट की समझ आ गई होगी, ठीक है। मज़ीद मैं आपको लेके चलता हूँ एक ऐड की तरफ, वहाँ आपको मैं दिखाता हूँ। जी, ये अब मैंने देखें एक ऐड खोला हुआ है, ठीक है। ये कोई एजुकेशन गोल्ड है, ठीक है। अब ये याद रहे कि ये एजुकेशन जो गोल्ड है ना, ये ऐड का नाम नहीं है, ये पेज का नाम है, ठीक है। यहाँ जो भी आप अपना ऐड चलाएंगे ना, आपके जो पेज का नाम है वो शो होगा, ठीक है। ऊपर वही शो होगा और नीचे ये स्पॉन्सर्ड जो लिखा हुआ नीचे, इसका मतलब ये है कि ये पेड ऐड है, यानी कि पैसे देके फेसबुक को ये ऐड जो है चलाया गया है, ठीक है। अब ये चीज़ जो है, ये जो लिखा हुआ है बी यूर ओन बॉस मेक मनी फ्रॉम द कोच लाइक ए किंग, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है सी मोर ऑप्शन, ठीक हो गया। सॉरी, ये देखें, ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है ये ऐड की पिक्चर, मैंने क्या कहा था आपको कि बॉडी टेक्स्ट या प्राइमरी टेक्स्ट जो है वो आपकी पेज आईडी के नीचे और आपके जो पेज की तस्वीर है उसके ऊपर, यानी कि दरमियान में ये शो होता है बॉडी टेक्स्ट प्राइमरी टेक्स्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और तकरीबन 125 अल्फाज जो हैं शो होते हैं, और उससे ज़्यादा आप लिखेंगे तो लर्न मोर या सी मोर वाला ऑप्शन जो है ये आपको नज़र आएगा। जैसे ये देखें, इसने मुख्तसर सा ये लिखा हुआ बी यूर ओन बॉस मेक मनी फ्रॉम द कोच लाइक अ किंग, ठीक है। लेकिन इसमें इसने ये शॉर्ट सा लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद इसने मज़ीद प्राइमरी टेक्स्ट में लिखा हुआ है, लेकिन वो यहाँ शो नहीं हो रहा। वो शो सी मोर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। मैं ये देखें सी मोर के ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो ये देखें शो हो गया। नीचे इसका ये कोई टेलीग्राम अकाउंट है और नीचे ये लिखा हुआ क्रिश इज़ हेयर टू हेल्प यू मेकिंग मनी मैजिकली एवरीवन हु इज़ जॉइन विल ग्रो योर विश। ये सारी डिटेल्स जो है इसने यानी कि प्राइमरी टेक्स्ट में लिखी हुई है। लेकिन जो मेन पॉइंट है ना, देखें बी योर ओन बॉस, ठीक है, लोगों को अट्रैक्टिव करने के लिए, ठीक है, मेक मनी फ्रॉम द कोच लाइक अ किंग, यानी कि आपने जो मेन शॉर्ट पॉइंट है ना लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, ताकि लोग जो हैं देखते साथ ही आपकी ऐड की डिटेल्स पढ़ें, आपके साथ रब्ता करें, ठीक है, जो भी है वो आपने कोशिश करनी है। लेकिन वो इंशाल्लाह हम कि आपने कैसे अट्रैक्टिव प्राइमरी टेक्स्ट जो है वो लिखनी है, कहाँ से हासिल करनी है। अगर आपको आपकी कोई प्रोडक्ट है या आपका जो ऐड है पोस्ट है, ठीक है, उसका प्राइमरी टेक्स्ट नहीं लिखना आ रहा, ठीक है, तो वो आपने कैसे जनरेट करनी है वो भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे, ठीक है। फिलहाल हम आपको प्राइमरी टेक्स्ट जो है वो लिखने के बारे में और प्राइमरी टेक्स्ट की डेफिनेशंस जो है वो बता रहे हैं, ठीक है। तो ये प्राइमरी टेक्स्ट होता है, ठीक है। होप आपको प्राइमरी टेक्स्ट की जो है समझ आज आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद फिर अच्छा, तो ये आपने लिखना है, ठीक है। अब जैसे ये मैंने ऑलरेडी एक पोस्ट सेलेक्ट की हुई है, ये इस्लामिक कोर्स, ठीक है। अब ये इसका मैंने प्राइमरी टेक्स्ट या बॉडी टेक्स्ट लिखा हुआ है कि एजुकेशनल इस्लामिक कोर्स फॉर ऑल, ठीक है। अब थोड़ा सा, हाँ जी, फैज़ अहमद, फैज़